एक तो ये जहां रहे ना अपने किसी बेटे का घर नहीं बसने देगी। बस दुआ करो तहसीन, रजा आ जाए और फिजा को ले जाए। नहीं, आप ऐसी दुआ करें जो पूरी भी हो सके। ले जाए। चुप करो तुम, घर औरत बस आती है। अगर तुम चुप रहती ना तो ये बात ना होती। आपने तो मुझसे छुपाया कि आंटी ने अब्बू को फोन किया था और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। सुरैया, मैं जहां के मिजाज से वाकिफ हूँ। वो औरत मौके की तलाश में रहती है और फिजा तो उस दिन से उसकी आंख में खटक रही जब नदीम उसके घर गया था। एक तो ये नदीम पता नहीं हुआ क्या करने गया था। सारी फसाद की जड़ी वही है। बस कर दे, जो होना था वो हो गया है ना। फिजा को ब्लेम करना बंद करें। वैसे भी वो औरत है ही बदतमीज, कोई फायदा नहीं। तुम तो चुप ही कर जाओ। वो औरत मौके की तलाश में रहती है और फिजा तो उस दिन से उसकी आंख में खटक रही जब नदीम उसके घर गया था। एक तो ये नदीम, बड़ों की बातों में मत बुरा करो। आपकी तो जिंदगी गुजर जाएगी हमें तमीज से खा सिखा के। उनको कुछ मत कहिएगा। सुरैया, तुम्हारी बच्चियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो हो गया और जो होगा उसे तुम बदल नहीं सकती। हौसला रखो, ख्वाब देखना छोड़ दो। जिंदगी जैसे गुजर रही है उसे गुजारने की कोशिश करो। तहसीन खाला, अगर रजा को कोई एहसास होता ना तो मुझे फोन करता, कुछ कहता, कुछ पूछता। 24 घंटे अपनी माँ के साथ तो नहीं बैठा रह सकता तो मुझे फोन ना कर सके। और नहीं तो क्या, अब अगर फिजा की किस्मत में माँ के घर बैठना है तो तुम रोक लोगी? अरे तहसीन, क्या हो गया? मैंने 2 बेटियां और भी ब्यानी है। क्या हो गया सुरैया? खुदा पे तवक्कल करो, सब ठीक हो जाएगा। This is how I use Pocket Broker. I start by moving funds. तुम्हें फिजा को तलाक देना होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। मामा देखिए, अगर आप चाहती हैं कि फिजा यहाँ ना आए तो वो यहाँ नहीं आएगी, मैं उसे मना कर दूंगा यहाँ आने के। एक तो ये जहां रहे ना अपने किसी बेटे का घर नहीं बसने देगी। बस दुआ करो तहसीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं बेटी का घर कौन सा एपिसोड 31 की, जहां फैमिली सीक्रेट्स, रिलेशनशिप्स और अपकमिंग एंगेजमेंट्स की वजह से दोनों फैमिलीज के दरमियान टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुजफ्फर अली का रिवोल्यूशन है। वो अपने बच्चों को बताता है कि अनुशे उनकी बहन है। अनुशे की मदर हरीम के इंतकाल के बाद मुजफ्फर उसकी जिम्मेदारी उठाता रहा, लेकिन ये सच फैमिली के सामने अब आ रहा है। अनुशे का पाकिस्तान वापस आना इस कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जहां आरा बेगम को इस सिगरेट का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जहां आरा पहले ही अपने फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, मीर नोमान से उनकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप क्लियरली नजर आ रहा है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे वो अटेंशन नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती है। ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ निम्रा की हेल्थ फैमिली के लिए सीरियस कंसर्न बनी हुई है। उसके बार बार फेंट होने की वजह से फैमिली मेंबर्स उसे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने कह रहे हैं। निम्रा की कंडीशन को लेकर अब घर में टेंशन बढ़ता रहा है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है तो स्टोरी एक और इमोशनल टर्न ले सकती है। मेनवेल आयजा की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है। फैमिली अपनी तरफ से केयर मनी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्टर के दिल में बहुत से अनसॉल्व्ड इशू है। आयजा खुद भी फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपनी फीलिंग के बीच प्रेशर में है। एक तरफ एंगेजमेंट की प्रेशर है और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स।
मुजफ्फर अली भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस नजर आ रहा है। वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर का रोल पूरा करे, लेकिन अनुशे का सिगरेट सामने आने के बाद फैमिली डायनामिक डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 31 में अनुशे की प्रेशर का इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर सामने आ सकता है। हो सकता है कि जहां आरा को मुजफ्फर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उनके बीच ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम और इंटेंस कर दे। आयजा के एंगेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। केरेमनी के दौरान अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिवोल्यूशन होती है तो दोनों फैमिलीज के बीच एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। निम्रा के हेल्थ का ट्रैक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैमिली को कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अनुशे को फैमिली ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्या जहां आरा बेगम मुजफ्फर अली के पास्ट को साफ कर पाएगी। क्या आयजा की एंगेजमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंप्लीट होगी या नहीं। नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर पेश करें। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुजाहिद रिव्यू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं बेटी का घर कौन सा एपिसोड 31 की, जहां फैमिली सिगरेट्स, रिलेशनशिप्स और अपकमिंग एंगेजमेंट्स की वजह से दोनों फैमिलीज के दरमियान टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुजफ्फर अली का रिवोल्यूशन है। वो अपने बच्चों को बताता है कि अनुशे उनकी बहन है। अनुशे की मदर हरीम के इंतकाल के बाद मुजफ्फर उसकी जिम्मेदारी उठाता रहा, लेकिन ये सच फैमिली के सामने अब आ रहा है। अनुशे का पाकिस्तान वापस आना इस कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जहां आरा बेगम को इस सिगरेट का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जहां आरा पहले ही अपने फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, मीर नोमान से उनकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप क्लियरली नज़र आ रहा है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे वो अटेंशन नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती है। ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ निम्रा की हेल्थ फैमिली के लिए सीरियस कंसर्न बनी हुई है। उसके बार बार फेंट होने की वजह से फैमिली मेंबर्स उसे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने कह रहे हैं। निम्रा की कंडीशन को लेकर अब घर में टेंशन बढ़ता रहा है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है तो स्टोरी एक और इमोशनल टर्न ले सकती है। मेनवेल आयजा की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है। फैमिली अपनी तरफ से केरेमनी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्टर के दिल में बहुत से अनसॉल्व्ड इशू है। आयजा खुद भी फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपनी फीलिंग के बीच प्रेशर में है। एक तरफ एंगेजमेंट की प्रेशर है और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। मुजफ्फर अली भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस नज़र आ रहा है। वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर का रोल पूरा करे, लेकिन अनुशे का सिगरेट सामने आने के बाद फैमिली डायनामिक डेफिनेटली चेंज होने वाली है।
मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 31 में अनुषे की प्रेशर का इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर सामने आ सकता है। हो सकता है कि जहां आरा को मुजफ्फर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उनके बीच ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम और इंटेंस कर दे। आयजा के एंगेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। केरेमनी के दौरान अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिवोल्यूशन होती है तो दोनों फैमिलीज के बीच एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। निम्रा के हेल्थ का ट्रैक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैमिली को कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अनुषे को फैमिली ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्या जहां आरा बेगम मुजफ्फर अली के पास्ट को साफ कर पाएगी। क्या आयजा की एंगेजमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंप्लीट होगी या नहीं। नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर पेश करें। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुजाहिद रिव्यू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं बेटी का घर कौन सा एपिसोड 31 की, जहां फैमिली सीक्रेट्स, रिलेशनशिप्स और अपकमिंग एंगेजमेंट्स की वजह से दोनों फैमिलीज के दरमियान टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुजफ्फर अली का रिवोल्यूशन है। वो अपने बच्चों को बताता है कि अनुषे उनकी बहन है। अनुषे की मदर हरीम के इंतकाल के बाद मुजफ्फर उसकी जिम्मेदारी उठाता रहा, लेकिन ये सच फैमिली के सामने अब आ रहा है। अनुषे का पाकिस्तान वापस आना इस कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जहां आरा बेगम को इस सिगरेट का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जहां आरा पहले ही अपने फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट है। मीर नोमान से उनकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप क्लियरली नज़र आ रहा है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे वो अटेंशन नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती है। ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ निम्रा की हेल्थ फैमिली के लिए सीरियस कंसर्न बनी हुई है। उसके बार बार फेंट होने की वजह से फैमिली मेंबर्स उसे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने कह रहे हैं। निम्रा की कंडीशन को लेकर अब घर में टेंशन बढ़ता रहा है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है तो स्टोरी एक और इमोशनल टर्न ले सकती है। मेनवेल आयजा की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है। फैमिली अपनी तरफ से केरेमनी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्टर के दिल में बहुत से अनसॉल्व्ड इशू है। आयजा खुद भी फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपनी फीलिंग के बीच प्रेशर में है। एक तरफ एंगेजमेंट की प्रेशर है और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। मुजफ्फर अली भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस नजर आ रहा है। वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर का रोल पूरा करे, लेकिन अनुषे का सिगरेट सामने आने के बाद फैमिली डायनामिक डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 31 में अनुषे की प्रेशर का इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर सामने आ सकता है। हो सकता है कि जहां आरा को मुजफ्फर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उनके बीच ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम और इंटेंस कर दे।
आयजा के एंगेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। केरेमनी के दौरान अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिवोल्यूशन होती है तो दोनों फैमिलीज के बीच एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। निम्रा के हेल्थ का ट्रैक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैमिली को कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अनुष्का को फैमिली ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्या जहां आरा बेगम मुजफ्फर अली के पास्ट को साफ कर पाएगी। क्या आयजा की एंगेजमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंप्लीट होगी या नहीं। नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर पेश करें। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुजाहिद रिव्यू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं बेटी का घर कौन सा एपिसोड 31 की, जहां फैमिली सीक्रेट्स, रिलेशनशिप्स और अपकमिंग एंगेजमेंट्स की वजह से दोनों फैमिलीज के दरमियान टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुजफ्फर अली का रिवोल्यूशन है। वो अपने बच्चों को बताता है कि अनुषा उनकी बहन है। अनुषा की मदर हरीम के इंतकाल के बाद मुजफ्फर उसकी जिम्मेदारी उठाता रहा, लेकिन ये सच फैमिली के सामने अब आ रहा है। अनुष्का का पाकिस्तान वापस आना इस कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जहां आरा बेगम को इस सिगरेट का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जहां आरा पहले ही अपने फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, मीर नोमान से उनकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप क्लियरली नज़र आ रहा है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे वो अटेंशन नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती है। ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ निम्रा की हेल्थ फैमिली के लिए सीरियस कंसर्न बनी हुई है। उसके बार बार फेंट होने की वजह से फैमिली मेंबर्स उसे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने कह रहे हैं। निम्रा की कंडीशन को लेकर अब घर में टेंशन बढ़ता रहा है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है तो स्टोरी एक और इमोशनल टर्न ले सकती है। मेनवेल आयजा की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है। फैमिली अपनी तरफ से केरेमनी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्टर के दिल में बहुत से अनसॉल्व्ड इशू है। आयजा खुद भी फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपनी फीलिंग के बीच प्रेशर में है। एक तरफ एंगेजमेंट की प्रेशर है और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। मुजफ्फर अली भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस नजर आ रहा है। वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर का रोल पूरा करे, लेकिन अनुष्का का सिगरेट सामने आने के बाद फैमिली डायनामिक डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 31 में अनुष्का की प्रेशर का इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर सामने आ सकता है। हो सकता है कि जहां आरा को मुजफ्फर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उनके बीच ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम और इंटेंस कर दे। आयजा के एंगेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। केरेमनी के दौरान अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिवोल्यूशन होती है तो दोनों फैमिलीज के बीच एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। निम्रा के हेल्थ का ट्रैक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैमिली को कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अनुष्का को फैमिली ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्या जहां आरा बेगम मुजफ्फर अली के पास्ट को साफ कर पाएगी। क्या आयजा की एंगेजमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंप्लीट होगी या नहीं। नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर पेश करें। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुजाहिद रिव्यू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं बेटी का घर कौन सा एपिसोड 31 की, जहां फैमिली सीक्रेट्स, रिलेशनशिप्स और अपकमिंग एंगेजमेंट्स की वजह से दोनों फैमिलीज के दरमियान टेंशन बढ़ती नज़र आ रही है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुजफ्फर अली का रिवॉल्यूशन है। वो अपने बच्चों को बताता है कि अनुशे उनकी बहन है। अनुशे की मदर हरीम के इंतकाल के बाद मुजफ्फर उसकी जिम्मेदारी उठाता रहा, लेकिन ये सच फैमिली के सामने अब आ रहा है। अनुष्का का पाकिस्तान वापस आना इस कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जहां आरा बेगम को इस सिगरेट का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जहां आरा पहले ही अपने फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, मीर नोमान से उनकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप क्लियरली नज़र आ रहा है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे वो अटेंशन नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती है। ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ निम्रा की हेल्थ फैमिली के लिए सीरियस कंसर्न बनी हुई है। उसके बार बार फेंट होने की वजह से फैमिली मेंबर्स उसे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने कह रहे हैं। निम्रा की कंडीशन को लेकर अब घर में टेंशन बढ़ता रहा है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है तो स्टोरी एक और इमोशनल टर्न ले सकती है। मेनवेल आयजा की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है। फैमिली अपनी तरफ से केयर मनी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्टर के दिल में बहुत से अनसॉल्व्ड इशू है। आयजा खुद भी फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपनी फीलिंग के बीच प्रेशर में है। एक तरफ एंगेजमेंट की प्रेशर है और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। मुजफ्फर अली भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस नजर आ रहा है। वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर का रोल पूरा करे, लेकिन अनुष्का का सिगरेट सामने आने के बाद फैमिली डायनामिक डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 31 में अनुष्का की प्रेशर का इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर सामने आ सकता है। हो सकता है कि जहां आरा को मुजफ्फर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उनके बीच ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम और इंटेंस कर दे। आयजा के एंगेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। केयर मनी के दौरान अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एवोल्यूशन होती है तो दोनों फैमिलीज के बीच एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। निम्रा के हेल्थ का ट्रैक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैमिली को कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अनुष्का को फैमिली ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्या जहां आरा बेगम मुजफ्फर अली के पास्ट को साफ कर पाएगी।
क्या आयजा की एंगेजमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंप्लीट होगी या नहीं? नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर पेश करें। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुजाहिद रिव्यू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं बेटी का घर कौन सा एपिसोड 31 की, जहां फैमिली सीक्रेट्स, रिलेशनशिप्स और अपकमिंग एंगेजमेंट्स की वजह से दोनों फैमिलीज के दरमियान टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुजफ्फर अली का रिवोल्यूशन है। वो अपने बच्चों को बताता है कि अनुशे उनकी बहन है। अनुशे की मदर हरीम के इंतकाल के बाद मुजफ्फर उसकी जिम्मेदारी उठाता रहा, लेकिन ये सच फैमिली के सामने अब आ रहा है। अनुशे का पाकिस्तान वापस आना इस कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जहां आरा बेगम को इस सिगरेट का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जहां आरा पहले ही अपने फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, मीर नोमान से उनकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप क्लियरली नजर आ रहा है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे वो अटेंशन नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती है। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ निम्रा की हेल्थ फैमिली के लिए सीरियस कंसर्न बनी हुई है। उसके बार बार फेंट होने की वजह से फैमिली मेंबर्स उसे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने कह रहे हैं। निम्रा की कंडीशन को लेकर अब घर में टेंशन बढ़ता रहा है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है तो स्टोरी एक और इमोशनल टर्न ले सकती है। मेनवेल आयजा की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है। फैमिली अपनी तरफ से केयर मनी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्टर के दिल में बहुत से अनसॉल्व्ड इशू है। आयजा खुद भी फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपनी फीलिंग के बीच प्रेशर में है। एक तरफ एंगेजमेंट की प्रेशर है और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। मुजफ्फर अली भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस नजर आ रहा है। वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर का रोल पूरा करे, लेकिन अनुशे का सिगरेट सामने आने के बाद फैमिली डायनामिक डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 31 में अनुशे की प्रेशर का इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर सामने आ सकता है। हो सकता है कि जहां आरा को मुजफ्फर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उनके बीच ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम और इंटेंस कर दे। आयजा के एंगेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। केयर मनी के दौरान अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिवोल्यूशन होती है तो दोनों फैमिलीज के बीच एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। निम्रा के हेल्थ का ट्रैक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैमिली को कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अनुशे को फैमिली ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्या जहां आरा बेगम मुजफ्फर अली के पास्ट को साफ कर पाएगी। क्या आयजा की एंगेजमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंप्लीट होगी या नहीं। नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर पेश करें। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुजाहिद रिव्यू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मुजाहिद रिव्यू। आज बात करते हैं बेटी का घर कौन सा एपिसोड 31 की, जहां फैमिली सिगरेट्स रिलेशनशिप्स और अपकमिंग एंगेजमेंट्स की वजह से दोनों फैमिलीज के दरमियान टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट मुजफ्फर अली का रिवॉल्यूशन है। वो अपने बच्चों को बताता है कि अनुशे उनकी बहन है। अनुशे की मदर हरीम के इंतकाल के बाद मुजफ्फर उसकी जिम्मेदारी उठाता रहा, लेकिन ये सच फैमिली के सामने अब आ रहा है। अनुशे का पाकिस्तान वापस आना इस कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जहां आरा बेगम को इस सिगरेट का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा। जहां आरा पहले ही अपने फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, मीर नोमान से उनकी रिलेशनशिप में डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप क्लियरली नजर आ रहा है। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे वो अटेंशन नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती है। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ निम्रा की हेल्थ फैमिली के लिए सीरियस कंसर्न बनी हुई है। उसके बार बार फेंट होने की वजह से फैमिली मेंबर्स उसे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने कह रहे हैं। निम्रा की कंडीशन को लेकर अब घर में टेंशन बढ़ता रहा है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है तो स्टोरी एक और इमोशनल टर्न ले सकती है। मेनवेल आइजा की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है। फैमिली अपनी तरफ से केयर मनी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्टर के दिल में बहुत से अनसॉल्व्ड इशू है। आयजा खुद भी फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपनी फीलिंग के बीच प्रेशर में है। एक तरफ एंगेजमेंट की प्रेशर है और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। मुजफ्फर अली भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस नजर आ रहा है। वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर का रोल पूरा करे, लेकिन अनुशे का सिगरेट सामने आने के बाद फैमिली डायनामिक डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 31 में अनुशे की प्रेशर का इम्पैक्ट और ज्यादा क्लियर सामने आ सकता है। हो सकता है कि जहां आरा को मुजफ्फर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उनके बीच ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम और इंटेंस कर दे। आयजा के एंगेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। केयर मनी के दौरान अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एवोल्यूशन होती है तो दोनों फैमिलीज के बीच एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। निम्रा के हेल्थ का ट्रैक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैमिली को कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अनुशे को फैमिली ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्या जहां आरा बेगम मुजफ्फर अली के पास्ट को साफ कर पाएगी। क्या आयजा की एंगेजमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंप्लीट होगी या नहीं। नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर पेश करें। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुजाहिद रिव्यू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। टेंशन नहीं देता जिसकी वो उम्मीद करती है। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ निम्रा की हेल्थ फैमिली के लिए सीरियस कंसर्न बनी हुई है।
उसके बार बार फेंट होने की वजह से फैमिली मेंबर्स उसे प्रॉपर मेडिकल टेस्ट करवाने कह रहे हैं। निम्रा की कंडीशन को लेकर अब घर में टेंशन बढ़ता रहा है। और अगर मेडिकल रिपोर्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है तो स्टोरी एक और इमोशनल टर्न ले सकती है। मेनवेल आइजा की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू है। फैमिली अपनी तरफ से केयर मनी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेक्टर के दिल में बहुत से अनसॉल्व्ड इशू है। आयजा खुद भी फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपनी फीलिंग के बीच प्रेशर में है। एक तरफ एंगेजमेंट की प्रेशर है और दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स। मुजफ्फर अली भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस नजर आ रहा है। वो चाहता है कि अपने बच्चों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फादर का रोल पूरा करे, लेकिन अनुषे का सिगरेट सामने आने के बाद फैमिली डायनामिक डेफिनेटली चेंज होने वाली है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक एपिसोड 31 में अनुषे की प्रेशर का इम्पैक्ट और ज़्यादा क्लियर सामने आ सकता है। हो सकता है कि जहां आरा को मुजफ्फर के पास्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो उनके बीच ऑलरेडी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम और इंटेंस कर दे। आयजा के एंगेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। केयर मनी के दौरान अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एवोल्यूशन होती है तो दोनों फैमिलीज के बीच एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉसिबल है। निम्रा के हेल्थ का ट्रैक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में फैमिली को कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या अनुषे को फैमिली ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगी या नहीं। क्या जहां आरा बेगम मुजफ्फर अली के पास्ट को साफ कर पाएगी। क्या आयजा की एंगेजमेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी के कंप्लीट होगी या नहीं। नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर पेश करें। नाजरीन, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इस तरह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।